नमस्कार दोस्तों। और आपका हालचाल ठीक है? घर में सब ठीक ठाक है? आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने आया हूँ। बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जो आपके दिल को एकदम झकझोर के रख सकता है। कल मैं अमर उजाला की वेबसाइट पर समाचार पढ़ रहा था, खबरें पढ़ रहा था। उस दौरान मैंने देखा, अचानक से रैंडमली मेरे सामने एक फैक्ट आया। उस फैक्ट को जब मैंने ओपन करके देखा तो उसमें मुझे दिखा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक जो होता है, उसमें 114 देशों की लिस्ट में या 107 देशों की लिस्ट में शायद से 97वें स्थान भारत का है। भारत में भूखे सोने वालों की तादाद पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, इन सबसे ज़्यादा है। जितने लोग भारत में भूखा सोते हैं उतने पाकिस्तान में नहीं सोते। जितने लोग भारत में भूखा सोते हैं उतने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं सोते। ये सब तब होता है जब भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग में $2.59 ट्रिलियन की है। यहाँ पर इस देश में एक घर ऐसा है, 15,000 करोड़ रुपए की कीमत का घर है एक, जिसमें अगर देखा जाए तो 10-10 लाख रुपए के 1.5 लाख आदमियों के रहने लायक घर बन सकते हैं। लेकिन इतने बड़े देश में कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात कमाते हैं, उसके बावजूद शाम को उनको एक वक्त का भोजन नसीब नहीं होता है। तो कल मैं ऐसे ही रैंडमली देख रहा था तो मेरे सामने जब वो फैक्ट आया तो मैंने कहा लाइए ज़रा थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करता हूँ। तो रिसर्च करने लगा तो मेरे सामने कुछ एकदम दिल को झकझोर देने वाले तथ्य मेरे सामने आए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला तथ्य मेरे सामने ये आया कि भारत की 138 करोड़ की आबादी में लगभग 20 करोड़ लोग रोज़ाना भूखे सोने को मजबूर हैं। भारत की 138 करोड़ की आबादी में लगभग 20 करोड़ लोग रोज़ाना भूखे सोने को मजबूर हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप ये मान के चलिए कि हर 7 दिन बाद पूरा एक भारत भूखा सोता है। मतलब एक अंदाज़ा, हर 7 दिन बाद पूरा एक भारत भूखा सोता है। और ये सब तब होता है जब बड़े बड़े शादी और फंक्शन में हम लोग खाना जो बचता है उसको आखिर में फेंक देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि गेस्ट हाउस हैं, मैरिज लॉन होती हैं, उनके बाहर खाना बहुत फेंक दिया जाता है। हर 7 में से 6 बंदे तो आराम से भोजन कर लेते हैं, हर 7 में से 1 बंदा अपने रोज़ भूखा सोने पर मजबूर है अपने देश में। ये आज के हालात हैं, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था $2.59 ट्रिलियन के लगभग में है। भारत में बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। दुनिया के टॉप 20 अमीर लोगों में भारत का भी स्थान आता है, भारत के ही आदमी का स्थान आता है। तो जब मैं रिसर्च करने लगा तो मेरे सामने ये जानकारी आई कि तकरीबन 20 करोड़ लोग रोज़ाना भूखे सोते हैं। उसके बाद में मैंने कहा यार, अब मैं आपको कुछ थोड़ी अपनी पुरानी बात बताता हूँ। मैं भी एक समय एक बार मेरे साथ भी ऐसा हालात हुआ था कि मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं बचा था। कुछ परिस्थितियाँ फंस गई थी, पानी पीने के लिए भी मेरे पास रुपया नहीं बचा था। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास तो सिर्फ एक बार पानी पीने के लिए पैसा नहीं बचा है तो मुझे दिक्कत हो रही है। और जिनके पास रोज़ खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए पैसा नहीं रहता, वो लोग कैसे यार सोते होंगे। हुआ दरअसल ये था कि मैं अपने कॉलेज गया था फॉर्म जमा करने, फ़ीस जमा करने। तो फ़ीस जमा करते वक्त धोखे से एक 500 रुपये का नोट मेरे गड्डी से निकल के गिर गया नीचे और मैं देख नहीं पाया उसको। मैंने फ़ीस जमा कर दी और बाकी जो रुपए थोड़े बहुत थे वो 100-150 बचे, वो मैंने जेब में धर लिए, देखे नहीं मैंने। और यहाँ से मैं सुबह बिना कुछ खाए पिए गया था। मैं सोचा था कि जब अपना काम निपटा लूँगा तब आराम से खाऊँगा पीऊँगा, देर ना हो। और मैं गया था यहाँ से मान के चलिए 150 किलोमीटर दूर अपने घर से। उसके बाद में जब फॉर्म जमा करने के बाद मैं बाहर निकला, मैंने जेब में हाथ डाला, देखा तो मेरे पास सिर्फ 105 रुपये थे। 105 रुपये, जबकि किराया था 145 रुपये। मेरे पास मेरे किराए में से 40 रुपये कम बचे थे, खाने पीने का सवाल ही नहीं था। अब मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई कि खाने पीने तो आप छोड़ दीजिए कि मेरे पास इतना रुपया नहीं कि मैं अपने घर जा सकूँ।
तो हालांकि मेरे ही घर परिवार का एक लड़का वहाँ पर वो भी पढ़ता था, तो मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा यार ऐसा कि मेरा 500 नोट गिर गया यार, मेरे पास किराए में भी रुपए कम हो गए यार, कुछ रुपए मुझे दे दो। तो उसने कहा कितने रुपए चाहिए आपको? तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 40 दे दो, मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। 145 रुपये किराया है, 105 मेरे पास है, 40 दे दो तो मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो उसने मुझे 50 रुपये दे दिए। तो मेरे पास जो 10 रुपये बचे, तब मैंने उस पूरे दिन में उस 10 रुपये का एक समोसा एक चाय खाई। उस दिन मुझे लगा यार कि आज बताओ मेरे पास सिर्फ एक बार पैसे की कमी हो गई, मैं भोजन नहीं कर पाया, मैं समोसा तक नहीं खा पाया, एक बार की कमी की वजह से। तो जो लोग रोज़ भूखे सोने पर मजबूर हैं उनका क्या हाल होता होगा। हम और आप 2 दिन सिर्फ नहीं सो सकते हैं भूखे, और जबकि अपने यहाँ तो रोज़ाना लगभग में 20 करोड़ लोग रोज़ाना भूखे सोने पर मजबूर हैं। शादी ब्याह में जो खाना बर्बाद होता है उसको तो हटा ही दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य मानक विभाग है कोई, उसकी एक रिपोर्ट मैंने कल देखी इसी जब रिसर्च करने लगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि हर दिन प्रतिदिन, प्रति साल या महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर दिन भारतीय लोग अपने भोजन करने के बाद में जो खाना छोड़ देते हैं उसकी कुल लागत लगभग में 240 करोड़ रुपए होती है। मतलब हम लोग जितना खाना बर्बाद कर देते हैं उसकी कुल कीमत रोज़ाना की 240 करोड़ रुपए होती है लगभग में। और जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के हिसाब से हम 7 में से 1 बंदा रोज़ाना भूखा सोता है। तो क्या हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम 6 लोग मिलकर के उस एक बंदे को भोजन नहीं करा सकते? उसके लिए अलग से खाना बनाने को छोड़ दीजिए, हम 6 लोग जितना अपनी थाली में खाना बचा देते होंगे उतना वो एक बंदा एक टाइम खाना खा सकता है। उसी हमारे थाली के ही बचे हुए भोजन से उसका पेट भर सकता है। तो कल जब मैं वीडियो देखने लगा तो मुझे थोड़ा, मैं भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। तो मैंने थोड़ा रिसर्च की इसके बारे में, तब मेरे सामने ऐसी ऐसी जानकारी आई जो मैंने एक वीडियो छोटी सी बनाई है, आपके ऊपर डाली भी है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मैं इन लोगों की मदद कर सकूँ। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं रोज़ाना किसी को भोजन करा सकूँ या कुछ करा सकूँ। मैंने सोचा कि मैं एक NGO बनाता हूँ, एक ट्रस्ट बनाता हूँ या सोसाइटी बनाता हूँ, जिसके तहत मैं अपने ज़िले, बहराइच ज़िले के लोगों की कुछ मदद कर सकूँ, जो भूखे सोते हैं उनको भोजन करा सकूँ। लेकिन इसके लिए मुझे टीम नहीं मिल रही थी। बिना टीम के तो NGO का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता। तो मैं अभी तक अपनी टीम ना होने की वजह से मैं NGO का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हूँ। हालांकि अब मैं ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ 4-5 दिन में। 3 या 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कागज़ की, तो रजिस्ट्रेशन करवा लूँगा। उसके बाद मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जब तक किसी से सहायता हमको नहीं मिलती तब तक हम लोग जिस हिसाब से हो सकेगा, 1 आदमी हो सकेगा 1 आदमी को रोज़ भोजन कराएंगे, 2 आदमी को हो सकेगा 2 आदमी को रोज़ भोजन कराएंगे, 10 आदमी को हो सकेगा 10 आदमी को रोज़ भोजन कराएंगे अपने खर्चे से, जब तक हमें किसी से मदद नहीं मिलती है। और मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे किसी से मदद मिले मदद ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी मदद ना करें, आप स्वयं किसी एक भूखे आदमी को ढूंढ करके उसको भोजन करा दें। हम लोग इतने भी नहीं कमज़ोर हैं यार कि हम 6 आदमी मिल करके जितना खाना अपना छोड़ देते हैं थाली में, उतने में एक बंदा एक टाइम खाना खा सकता है। जितना खाना हम लोग बर्बाद कर देते हैं उतने में एक बंदा खाना खा सकता है। फ़िलहाल तो मेरे पास पैसा नहीं है, ना ही मेरे पास कोई आदमी है, टीम कुछ नहीं मेरे पास। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसी बृहस्पतिवार को जो आ रहा है, इस बृहस्पतिवार से हर बृहस्पतिवार, हर हफ्ते हर बृहस्पतिवार 20 आदमियों के लिए 6 पूड़ी और सब्जी अपने जेब खर्चे से तैयार करा के अपने घर में पैक करके शहर जाऊंगा, बांटूंगा जो मिलेगा मुझे। सड़क पे कोई गरीब सो रहा है, कोई रिक्शा वाला सो रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला गया हुआ है, जो लेने लायक होगा मैं उसे दूंगा। 20 क्षमा करें जरा, 20 लोगों के हिस्से में 6 पूड़ी और सब्जी मैं अपने खर्चे से तैयार करा करके लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं भले ही ख़राब हूँ अच्छा हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ना, मैं भूखा किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे साथ में एक ऐसी परिस्थिति पड़ चुकी है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोग मेरे बहराइच ज़िले के जितने भी साथी हैं मेरे साथ जुड़ करके
मेरे लिए ना जुड़ें, अपने लिए जुड़ें। अगर आप किसी एक को भोजन कराएंगे, आप स्वयं अपने पैसे से या अपने खर्चे से या अपने घर का बचा हुआ खाना ही दे करके, अलग से ना बनवाएं। आपके घर में जो खाना बच रहा है वही खाना अगर आप पन्नी में पैक करके किसी को दे देंगे, भूखे आदमी को शहर में, तो आपका नाम लेगा दुआओं में, मेरा नाम नहीं लेगा। उसमें उसकी दुआओं में आपका नाम होगा। आप खाना ना पैक कराएं, आप देने जाने में असमर्थ हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपके घर में आऊँगा, जो खाना बचा होगा आप मुझे बताएंगे, मैं आपके घर में आऊँगा, मैं पन्नी में उसको पैक करके शहर जाऊँगा। जो भी लेने लायक बंदा होगा, जो भी गरीब होगा, जो देखने में लग रहा होगा भूखा, या पूछूँगा भाई, कोई भी भूखा हो, सड़क पे सो रहा हो या टेंट में सो रहा हो या रिक्शा चलाने वाला कोई भी भूखा हो, उसको भोजन कराना चाहिए, कोई भी भूखा हो। तो मेरी यही सोच है कि मैं अभी फ़िलहाल तो अगले बृहस्पतिवार से मैं अपने खर्चे से 20 आदमियों को हर बृहस्पतिवार, जब तक किसी की सहायता नहीं मिल रही है, हफ्ते में एक ही दिन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, हर बृहस्पतिवार मैं 6 पूड़ी और सब्जी आलू की अपने खर्चे से लंच पैकेट में पैक करके शाम के समय निकला करूँगा 6 बजे के लगभग में। उसके बाद मैं पूरे बहराइच में जहाँ जहाँ घूमूंगा, 20 पैकेट जहाँ ख़त्म हो जाएंगी वहीं से लौट आऊँगा। मैं किसी से रुपए नहीं मांग रहा, मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा, मुझे रुपए पैसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, आप उन भूखों की मदद करना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलें, आप वो पैकेट बंटवा दें। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, आप उन भूखों की मदद करना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलें, आप अपने घर से एक खुराक खाना किसी आदमी का तैयार करा के अपने हाथ से बांट दें। रुपए ना दें, पैसे ना दें, कोई बात नहीं। आप खाना अगर नहीं तैयार करा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना मत तैयार कराइए। आपके यहाँ 4 बंदे हैं, 4 परिवारीजन आपके हैं, उनके हिस्से में जो भी खाना बच रहा हो उस खाने को अलग रख लें। उस खाने को मुझे बताएं, मैं आऊँगा पन्नी में पैक करके शहर में जा कर के बांट दूँगा। आप चलें साथ में, आप खुद बंटवा दें। अभी कल परसों मुझे रजिस्ट्रेशन कराना, उसके बाद मैं बहराइच शहर भी जाऊँगा। तमाम रेस्टोरेंट हैं और होटल वाले, उनसे सबसे बात भी करूँगा, 1-2 लोगों को ले जा कर के स्वयं बात करूँगा कि आपके यहाँ शाम को अगर खाना बचे तो आप मुझे फ़ोन करें, मैं आकर के वही खाना आपके सामने पैक करूँगा, आकर के बांट दूँगा। आप फेंके मत, फेंक देंगे किसी के काम नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, मैं आकर के उसी जो आप खाना बर्बाद कर रहे होंगे, जो फेंकने जा रहे होंगे, उस खाने को मैं ले करके भेज दूँगा ऐसे आदमियों के पास में जो सही में भूखे होंगे। आप उस खाने को फेंक देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कसम से बता रहा हूँ मैं। मुझे बहुत दुख हुआ कल ये जान करके। बताइए, 20 करोड़ आदमी रोज़ाना भूखा सोता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि भूखे सोने वाले कौन लोग हैं? ये भूखे सोने वाले वो लोग हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ईमानदारी से अपना जो काम करते हैं वही आदमी भूखा सोता है। क्योंकि जिसको बेईमानी से काम करना होता, गलत रास्ते पर चल करके काम करना होता, तो दिन में इतना रुपया तो कमा ही लेगा कि उसका दोनों टाइम का भोजन हो जाए। लेकिन भूखा वही सोता है जिसके पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं, इसका मतलब कि वो आदमी बहुत ईमानदार है, वो गलत काम नहीं कर रहा है, मेहनत का काम करना चाह रहा है, लेकिन या तो काम मिल नहीं रहा है या तो काम कर नहीं पा रहा है। यही 2 चीज़ें। तो ऐसे ईमानदार लोगों को, ऐसे भूखे लोगों को अगर हम लोग अपने घर का बचा हुआ भोजन दे देंगे, जो फेंक देते हैं, वो खा लेगा अगर, तो क्या होगा? कोई बुरा नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि मैं 3 दिन पश्चात अपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ। उस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, कहीं के भी हों, कोई इसमें वो नहीं है, आप कहीं के भी हों, कहीं भी जुड़ सकते हैं। आप सर्वप्रथम आपको अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप किसी से पैसे भी ना मांगिए। अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है, आप उससे कह दीजिए कि आप मतलब अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है, उससे पैसे मत मांगिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। जो आदमी हमारी मदद करना चाहता है, मेरे साथ चले, शहर चले, 2 खुराक भोजन अपने घर से तैयार करा ले, या तो जो बच रहा है अलग जो बर्तन में रखा हुआ है, जो सबके खाने के बाद बच जाता है, वही खाना हमको बता दे, वही हम पैक कर लेंगे। वो ले जा करके जो भूखे आदमी होंगे उनको बांट देंगे। जब वो आदमी खाएगा, खाने के बाद में जब उसका आत्मा प्रसन्न होगी, तो मुँह से बोले या ना बोले, आत्मा से आपके प्रति आशीर्वाद ज़रूर निकल जाएगा। वो आपको दुआएं देगा, वो मुझे दुआएं नहीं देगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप जितने भी बहराइच में रहने वाले आदमी हैं, अगर मेरी एनजीओ से मतलब मेरे प्रस्तावित ट्रस्ट से अगर जुड़ सकते हैं तो जुड़ें, नहीं जुड़ सकते हैं, फ़िलहाल नहीं जुड़ सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो हमारी मदद करें, आर्थिक हो या कैसी भी मदद करें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन हाँ,
इतनी कोशिश ज़रूर करें कि खाना बर्बाद ना करें, और अगर खाना बर्बाद हो रहा हो तो आप मुझे बताएं, मैं आकर के उसको पन्नी में पैक करके लेके जाऊंगा शहर में बांट दूंगा। खाना मत बर्बाद करिए। हर 7 में से एक बंदा रोज़ भूखा सोने पर मजबूर है, और हम 6 लोग तो इतना खाना तो बचा ही देते हैं अपनी थाली में जिससे वो 7वां बंदा भूखा ना सोए। इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं अपना ट्रस्ट बनाने जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग जुड़ सकते हैं तो जुड़ें, मदद कर सकते हैं तो मदद करें, नहीं मदद कर सकते हैं तो आप हमारे साथ चल के शहर में खाना, जो भी हमारी हैसियत होगी कहिए या औकात होगी कहिए या जो भी क्षमता होगी उसके अनुसार हम लोग शहर में भूखों को अभी फ़िलहाल तो हर हफ्ते 1 दिन कराएंगे। जब हमारा आने लगेगा, पैसा आने लगेगा, कहीं से भी आने लगे या हमारे पास अनाज ही आने लगे, कुछ आने लगे, तो हम लोग रोज़ भोजन कराएंगे शहर में। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, फिर मैं आप लोग को आंकड़ा बता देता हूँ कि 138 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ लोग रोज़ाना भूखा सोने पर मजबूर हैं। हर 7 में से एक भारतीय रोज़ाना भूखा सोता है, और हम 6 लोग तो इतना खाना बचा ही देते हैं अपनी थाली में कि वो 7वां बंदा भूखा ना सोए। जितना खाना हम लोग रोज़ाना बर्बाद करते हैं वो 244 करोड़ रुपए की कुल कीमत होती है। पूरे भारत के हर आदमी द्वारा बर्बाद किए गए खाने की एक दिन की कीमत है 244 करोड़ रुपए। और 244 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं हुई। रकम की छोड़ दीजिए, जिन आदमियों के लिए आप जाते हैं 500 रुपये की कॉफ़ी पीते हैं जा कर के, उस 500 रुपये में आप 10 बंदों को एक टाइम का भोजन करा सकते हैं। एक कॉफ़ी की कीमत में 10 बंदों को एक टाइम का भोजन करा सकते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे साथ जुड़ें, चले शहर में भोजन बांटें, मेरी मदद करें, उन गरीबों की मदद करें, वो आपको दुआएं देंगे, मुझे दुआएं नहीं देंगे। जय श्री राम, जय हिंद।